हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे पहले व्लॉग में आज इस व्लॉग में आपको हमारे गांव के बारे में और हमारे गांव की एक सबसे फेमस जो झोपड़ी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सुबह में उठे और उसके बाद हम वॉकिंग करने आए। खेत हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है, तो हम वॉकिंग करने, ये खाली सड़क पड़ी है तो उसके द्वारा यहाँ पे वॉकिंग करने आते हैं। थोड़ी बहुत रनिंग हो गई है, अब इसके बाद व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग में हम आज बताएंगे आपको झोपड़ी के बारे में, हमारे गांव के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा गांव है वो बेसिकली एक छोटा सा गांव है, पाली ज़िले राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे लगभग 150-170 के करीब घर हैं। जनसंख्या की बात करें तो 1500-2000 के आसपास यहाँ पॉपुलेशन हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, आसपास हैं यही करीब। और ये साइड में हमारे खेत हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो इसके कारण ये कुछ टंकी बनाई हुई है और ये खेत हैं। और ये सन राइज हो रहा है तो वहाँ का कुछ व्यू आपके सामने। यहाँ पे खेती होती है बारिश के सीज़न में। सामान्य यहाँ पे अरंडी होती है, अरंडी, मूंग, बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, ये सब खेती यहाँ पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा खेती होती नहीं है। कई कभार सर्दियों में अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे चने, गेहूँ वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम ही होते हैं। अभी इतना बारिश होता नहीं है, पिछले 3-4 साल से तो वो हो नहीं रहे हैं। तो ये हैं खेत इधर दोनों साइड, और ये हमारी रोड है जहाँ पे हम खुले में वॉकिंग कर सकते हैं। इतना यहाँ पे कुछ आती नहीं है, सुबह सुबह में गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। एक बात और ये है, यहाँ पे जो नीम लगाया है ना, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे ये वातावरण को उन्होंने काफ़ी हरा भरा कर दिया। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसने ये नीम का काम लगाया है, वो काफ़ी अच्छा काम किया है। रोड के दोनों साइड बहुत सारे नीम लगे हुए, खेत के अंदर है थोड़े। इनसे क्या हुआ, लोगों को रोज़गार भी मिल गया और जो एनवायरनमेंट है वो भी हरा भरा हो गया। रोज़गार मीन्स, जब ये पेड़ लगाए थे तो उस समय जो गड्ढे खोदे गए थे उनके कारण पर गड्ढे पे लोगों को दिए जाते थे 300 रुपये एक गड्ढे खोदने के लिए दिए जाते थे, ये नीम के लिए। तो उनके लिए रोज़गार भी बन गया और अभी जो है वो एनवायरनमेंट भी काफ़ी हरा भरा लगता है इनसे। सभी के खेत में ये पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अभी हो गए बड़े बड़े। तो अब इनको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बारिश में पानी मिल जाता है और बाकी टाइम ये अपना हरियाली बिखेरते रहते हैं। यहाँ पे ये अरंडी की खेत थी, यहाँ पे अरंडी अभी जो इसके ऊपर आता है उसको, अरंडी को निकाल लिया है और ये अभी ऐसे ही खड़े हैं। थोड़े दिन बाद इनकी जुताई की जाएगी और उनको काट के नीचे रख लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी ये फेमस जो झोपड़ी है इसके बारे में। तो ये झोपड़ी है, ये बेसिकली कोविड टाइम में बनाई गई थी, जब बाहर से प्रवासी आ रहे थे, उनको उनकी वजह से किसी गांव वालों को या किसी को तकलीफ़ नहीं हो, तो उनके लिए ये झोंपड़ी बनाई गई थी। यहाँ पे जब मुंबई से आए थे हम, तो हमने जो 15 दिन का क्वारंटाइन है वो यहीं पे पूरा किया था। काफ़ी अच्छा माहौल था, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई थी और गांव वालों से भी दूरी, और अच्छा यहाँ पे वो सब, इस झोंपड़ी की वजह से काफ़ी हम आसानी से यहाँ रह पाए। बहुत ही अच्छा काम किया ये घर वालों ने हमारे लिए। और यहाँ पे उसके पास में ये एक वाटर टैंक बना हुआ है जो कि हमारी पानी की व्यवस्था के लिए था। यहाँ से हम पानी लेके पीते थे। ये टैंक है, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा। और ये यहाँ पे कुछ डॉग्स है, हमारे पेट डॉग्स। यहाँ पे कोई आता है अननोन पर्सन तो उसके लिए ये आवाज़ करते हैं। ये खेत हैं दोनों साइड। ये यहाँ पे झोंपड़ी बनाई गई है वो काफ़ी मज़बूत बनाई गई है। यहाँ पे बारिश में आपको, यहाँ आप रह सकते हो, सर्दी में रह सकते हो और इनफैक्ट गर्मियों में भी यहाँ आप रह सकते हो।
क्योंकि बारिश में भी इनके अंदर से जो पानी है वो नहीं आता है, और गर्मी भी आपको नहीं लगती है। ये एकदम ऐसा लकड़ी का होने की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा गर्म आपको नहीं लगता है, और चारों तरफ खुला होने के हैं तो आपको हवा भी इसमें से आ जाती है, और आसपास नीम पेड़ वगैरह हैं तो उनसे आप यहाँ पे ठंडे रहते हैं, आपको लू भी यहाँ पे कम ही आती है गर्मियों के दिनों में। और ये जो बनाया गया है, ये इसके ऊपर जो लकड़ी की ऐसी पट्टियाँ डाली हुई है जो आती है रेडीमेड की पट्टी ये वाली, और उसके ऊपर जो है बीच में डाला हुआ है त्रिपाल, और इसके जो सबसे ऊपर है उसमें जो कुछ यहाँ उगते हैं हणिया वगैरह वो डाला हुआ है। जो यहाँ राजस्थान के एरिया में झाड़ियाँ होती है उनको हणिया बोलते हैं, हमारी लोकल भाषा में, हिंदी में तो पता नहीं है। और इनको बनाया गया है, ये जो पिलर लगे हुए हैं चारों तरफ, ये जो बड़े बड़े पत्थर से पिलर लगाए हुए हैं तो ये मजबूत इन पे टिकी हुई है, ये आसानी से इनको कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और यहाँ पे ये मजबूत वाले लकड़े और बांस डाले हुए हैं तो काफ़ी सालों तक इसको कुछ नुकसान होगा नहीं, ये सभी सीज़न में आपका साथ देगी। और जब भी खेत हम जुताई करते हैं या खेत में कुछ बड़ा उगा हुआ रहता है तो उस समय हम यहाँ पे आसानी से इस खेत में इस झूपड़ी के सहारे रह सकते हैं, और यहाँ पे अपने खेतों की है उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये झोंपड़ी यहाँ पे बना हुआ है। आज ये झोंपड़ी का आपको टूर दिया हूँ मैंने, खेत में आया तो सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट करें और अपनी जो फेमस झोंपड़ी है उसका आपको एक छोटा ब्रीफ में ब्लॉग बना के दे दिया जाए। तो ये हमारी झोंपड़ी थी जहाँ पे हमने काफ़ी 15 दिन और रात यहीं पे गुजारे थे, और अब भी हम यहाँ आके कभी भी आसानी से रह सकते हैं हमारी खेतों की रखवाली के लिए, और ऐसे भी कभी बैठे हो तो टाइम पास के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। अब चलते हैं घर, और शाम को आपको जो वॉलीबॉल खेलेंगे वहाँ का आपको कुछ नज़ारा दिखाएंगे। मोड़ा नाम 5 नंबर 9 3 2